ये राजनीतिक बयान है उनका। भगवान राम तो वहाँ विराजमान है, अयोध्या में उनका जन्म हुआ था, और मंदिर जो है वो जरूर बनाया है, लेकिन वो कोर्ट के ऑर्डर से बना है। और इसमें अगर योगदान है तो सभी श्रद्धालुओं का योगदान है, कोई अकेला बीजेपी का हाथ थोड़ी ना है इसमें। इसमें हर व्यक्ति के खून पसीने के पैसे से जो है ये मंदिर बनाया है। और ये कहना कि भी रामचंद्र जी अब आ रहे हैं अयोध्या, इससे मैं बिल्कुल इस बात को मैं मानता नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मंदिर बना है तो लोगों में उत्साह है, और वो तो स्वाभाविक है जब नया मंदिर बनता है। अभी तो मंदिर के जो ध्वज है, मुझे ये भी नहीं पता कि ध्वज अभी लगा है नहीं लगा है। अभी तो उसका जो जब तक ध्वज नहीं लग जाता है, जब तक उसका, तब तक तो मंदिर पूर्ण होता ही नहीं है। तो पहले तो जो मंदिर को वहाँ पर किसी शंकराचार्य जी को बुलाएं। अभी शंकराचार्य जी भी पीछे बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि कोई भी जो है धर्म और जाति जो है उसके नाम पे राजनीति अगर करता है तो ठीक नहीं है। सर, आज यूनिटी रन एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज, उन्होंने कहा कि कई सालों तक उनको बुलाया गया, उनको याद नहीं किया गया। प्रधानमंत्री ने उनके लिए स्टैचू बनाया, उनकी मेमोरी में भारत रत्न देने से ऑनर से उनको डिनाई किया गया सरदार पटेल को, और एक प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए कहा। नहीं, सरदार पटेल जी की जो कार्यशैली है उस पर कभी किसी ने सवाल ही नहीं उठाए। वो देश को अगर एक सूत्र में बांधने का काम किया, तो उनने क्या, नेहरू जी ने उनको अपना गृह मंत्री बनाया था, और जिस तरीके से उन्होंने उनका ये कहना कि कश्मीर में उनका हस्तक्षेप नहीं था, ये बिल्कुल गलत बात है। सरदार पटेल जी का पूरा हस्तक्षेप था, चाहे वो कश्मीर था, चाहे वो जूनागढ़ था, चाहे कोई और था। देखिए, मूर्ति तो इन्होंने शिवाजी की भी लगाई थी, वो नीचे गिर गई है। उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे मोदी जी? उसके बारे में बताए ना कि वो मूर्ति क्यों गिरी, वो जो अपमान किया छत्रपति शिवाजी का, उसके बारे में नहीं बोलेंगे? तो अगर ये मूर्ति लगाई है तो हमें कोई इसमें बहुत खुशी है कि एक फ्रीडम फाइटर, और मैं समझता हूँ कि देश के महान जो है हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, उनकी अगर मूर्ति बनाई है तो उसकी सबने जो है सराहना की। कौन उसकी ये कह रहा कि हम सराहना नहीं करते? सर, महाराष्ट्र में चल रही है, कांग्रेस और शिवसेना दोनों ही ज़्यादा सीटों पर दावेदारी पेश कर, लेकिन नॉमिनेशन को कुछ वक्त ही है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग। नहीं, कुछ तो करीबन 100 से आसपास तो कांग्रेस ने नॉमिनेशन भरी दिए हैं। 2-4 सीटें उसमें हो जाएगा। आपको लगती है सर कि ये जो महायुति है उसको मौका देगा राजनीति करने का? और क्योंकि आप भी लगातार ये कहते आए कि मैनेजमेंट अगर ठीक नहीं होता तो चुनाव में दिक्कत नहीं, होगी। जो अपना गठबंधन जो इनका है महायुति का, जिसमें शिंदे जी हैं और अजीत पवार हैं, और फडणवीस हैं जो बीजेपी के, उनका भी अब तक जो है पूरा अब तक तालमेल नहीं हो पाया। वो भी अभी क्योंकि देखिए, हर गठबंधन में इफ और बट्स होते हैं। तो हमने तो बल्कि फिर भी उनसे बेहतर हमारा प्रदर्शन है, हमने फिर भी उनसे बेटर किया। वो तो अभी तक जो है कोई फैसला नहीं ले पा रहे। सर, एक हरियाणा को लेकर आपसे सवाल पूछना है कि सामने है, लेकिन विधानसभा में अब कौन कांग्रेस का नेतृत्व करेगा? देखिए, उसमें ऑब्जर्वर्स आ गए थे, उन्होंने हर विधायक से अलग अलग बात की है। उनसे अभी बीच में चुनाव आ गए आपके महाराष्ट्र और झारखंड के, और मैं जा भी रहा हूँ। 3 तारीख को झारखंड जा रहा हूँ मैं, और 6 तारीख को वायनाड जाऊँगा, और 9 तारीख को मुंबई जा रहा हूँ। तो इस तरीके से हम जिस तरह सभी नेता जो हैं, वो आजकल जो प्रायोरिटी है वो महाराष्ट्र और झारखंड है। तो उसके बाद अभी जो इन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, अभी उनका काम अधूरा पड़ा हुआ है, और उससे भी उन्होंने बात करनी है कि क्या कारण थे, ये जो हारने के क्या कारण थे, उसके बारे में अभी मंथन अभी उन्होंने करना है। अभी तो सिर्फ उन्होंने कुछ कुछ लोगों से बात करी है
मेरी बात हुई थी हरीश चौधरी से, वो कह रहे थे अब और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे ताकि हम इसके निचोड़ पे जाएं कि क्या कारण है, किन वजह से हम आ रहे हैं। ईवीएम मशीन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो ध्रुवीकरण हुआ जाट और नॉन जाट का, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग में हमें हमारी कहीं कमी रही। सर दिल्ली में क्योंकि एयर पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है कि हरियाणा पड़ोसी राज्य है, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ से ये समस्या दिल्ली में बढ़ रही है, चाहे यमुना में। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो स्टबल बर्निंग है, ये मात्र जो है 5 से लेकर 6% तक इफेक्ट करती है। असली मुद्दा जो पोल्यूशन का है वो है एयर पोल्यूशन का है, आपका फैक्ट्री का पोल्यूशन का है, आपका जो है जिस तरीके से आप और बीजेपी दोनों एक दूसरे पे दोष बन रहे हैं। असली कारण तो ये है कि इन्होंने यंत्र नहीं बढ़ाए। आप स्प्रे मशीन लगाते पानी की, आप कुछ तो काम करते ना। अपनी तरफ यमुना का जो पॉल्यूशन है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? केंद्र जिम्मेवार है। इन्होंने अब तक जो है उसमें जो पैसा देना चाहिए था, अब ये कहते हैं हमने 3,000 करोड़ रुपए दे दिया आपको, आप कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं आया है। तो ये आप और बीजेपी के बीच में की बात है कि आज दिल्ली की जो दुर्दशा है उसके लिए भाजपा और आप पार्टी जिम्मेवार है। सर प्रधानमंत्री मोदी ने जिन पे आयुष्मान योजना लागू होती है उन सबसे मांगी है, खासतौर माफ़ी मांगी है, खासतौर पे दिल्ली और पश्चिम बंगाल। उन्होंने कहा कि मैं इन दोनों राज्य के बुजुर्गों से माफ़ी मांगता हूं क्योंकि इसमें आयुष्मान योजना नहीं हो पा रही, वो भी राज्य सरकार के कारण। अब पता नहीं इसका उत्तर या तो ममता बनर्जी देगी या अरविंद केजरीवाल जी या अदिति दी उसके बारे में बयान दें कि भाई ये क्या कारण है, कहाँ पर जो है मिसमैनेजमेंट रही है कि जो आपस में तालमेल नहीं हो पाया है। मैं समझता हूँ कि इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ।